डियर स्टूडेंट्स, हमने आपकी टाइप्स ऑफ मीटिंग के अंदर शेयर होल्डर्स की मीटिंग खत्म करने के बाद अब हम जाते हैं डायरेक्टर्स की मीटिंग। और कंपनी के अंदर डायरेक्टर्स की मीटिंग दो टाइप की होती है। पहला आता है बोर्ड मीटिंग, दूसरा आता है कमिटी मीटिंग। बोर्ड मीटिंग के बारे में मुझे मेरे पास डिस्कस करने के लिए कुछ भी नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि मैंने जब भी आपको बताया हुआ है कि कोई भी मुद्दा, इवन कोई भी शेयर होल्डर्स की मीटिंग तक करनी है तो पहले मीटिंग डिसाइड होती है बोर्ड मीटिंग। क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जब तक आदेश देते नहीं है, कोई भी रिजोल्यूशन पास नहीं करते, तब तक उस डिसीजन के ऊपर एग्जीक्यूशन होता नहीं है। कंपनी का सेक्रेटरी का काम क्या है कि डिसीजंस को एग्जीक्यूट करना। कंपनी के सेक्रेटरी का काम है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो भी रिजोल्यूशन पास कर रहे हैं, कहां पे? बोर्ड मीटिंग के अंदर, वो डिसीजन को क्या करना? एग्जीक्यूट करना। अच्छा, हर्ष नहीं है क्या? हाँ ठीक है। हाँ आप समझे क्या? 3 बजे अनाउंसमेंट कर दो आप। हाँ, तो इन शॉर्ट सिंपल भाषा बोलूं तो कंपनी का जो भी मैनेजमेंट है वो उसका जो आउटकम है वो पूरा का पूरा बोर्ड मीटिंग में तय होता है। पूछो क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल डायरेक्टर हैज नो पावर। फिर बोलूं, इंडिविजुअल डायरेक्टर हैज नो पावर। द कलेक्टिव नेम ऑफ डायरेक्टर नोन एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज वाइड पावर। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मिलते कहां है? बोर्ड मीटिंग के अंदर। कोई भी ऑफिशियली डिसीजन जो होती है ना, फॉर्मल डिसीजन, वो उसका जो आउटकम है वो होता है बोर्ड मीटिंग। इवन कंपनी को कोई मीटिंग करनी होती है, अलग मीटिंग है, शेयरहोल्डर्स की मीटिंग करनी होती है, चाहे एजीएम हो चाहे ईजीएम हो, उसके पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का रेजोल्यूशन चाहिए बोर्ड मीटिंग के अंदर। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जब एक साथ एसोसिएट होके कोई रेजोल्यूशन पास करेंगे, उस मीटिंग को हम बोलेंगे बोर्ड मीटिंग या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग। समझा? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बताने की मीटिंग के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। अब इसको अगर लिखना चाहो तो कैसे लिखूंगा बताओ? अरे इसको अगर लिखना चाहेंगे इंग्लिश में तो कैसे लिखेंगे? when the company secretary called directors meeting for passing any resolution for administration, क्या बोलेंगे? for administration work, that collection of directors when the associate in the room या in the place, that assembly of director is known as board meeting। समझा आपको क्लियर? When the directors are assembled together या assemble या together है ना, together with previous notice by the company secretary and discussed on some company's affairs and passing resolution on it and passing bracket that is they may be ordinary or may be special, that assembling process of director known as board meeting। simple भाषा बोल दो। for every resolution, for every management, company called board meeting because the administration work, the administration power is in the hand of board of directors। and when the board of directors are collected together for passing any resolution, बहुत स्लो बोल रहा हूं बोला, for passing any resolution, that resolution may be ordinary or special, that directors association process called as board meeting। समझा क्लियर? तो आज के बाद कोई भी मुद्दा उठेगा, शेयर निकालने पहले कौन सी मीटिंग? बोर्ड मीटिंग। शेयर ट्रांसफर करने पहले कौन सी मीटिंग? शेयरहोल्डर्स की मीटिंग बुलानी है। कोई भी काम करना है, जब तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आदेश नहीं देंगे चालू करो उस काम को, तब तक कंपनी का सेक्रेटरी उसको एग्जीक्यूट नहीं करता है। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर भी एजेंडा रखा जाता है डायरेक्टर के पास। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर भी क्वारम देखा जाता है। अब सर क्वारम कितना, उसकी मुद्दे की बात करेंगे। फॉर बोर्ड मीटिंग क्वारम देखेंगे। क्वारम का मतलब क्या होता है बताओ? मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड फॉर कंडक्टिंग वैलिड मीटिंग इज नोन एज क्वारम। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग का क्वारम कितने डायरेक्टर होंगे वो अपन यहां पे आज इसके ऊपर चर्चा करने वाले। चलो तो हम क्वारम पे जाते हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कितना क्वारम है वो देखते हैं।
मेरे को पता है, बता दूं डायरेक्ट कि देख के बताना है। हाँ देखो, quorum for board meeting, quorum for board meeting नहीं रे, दो, हाँ अच्छा उसमें है, सॉरी, हाँ उसके लिए है 2 या 1/3 whichever is less। देखो देखो, हाँ रुको रुको, अरे समझा के जरा, फिर टीचर का काम क्या है हमारा, अगर इतने बोल दिया तो मैंने, हमारा काम नहीं रहेगा ना फिर तो, इतने में अगर स्टूडेंट को समझ लगा तो हमारी छुट्टी नहीं फिर तो। वन 106 पे है ना, ओके सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ मोशन वगैरह पता है तुमको क्या होता है? अरे मोशन पता है ना, मोशन, हाँ हाँ ओके ओके, हाँ सुनो, quorum for board meeting according to the provision of Companies Act, a quorum for board meeting is 1/3 of the total number of directors or 2 whichever is higher। सर ये बात समझी नहीं, सुनो, अगर आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का पैनल सपोज मान के चलो 12 लोगों का है, कितने लोग आए? 12, पक्का? तो इसका तीसरा हिस्सा कितना होता है? 4। कितना होता है? इसको 1/3 करके देखो, तो 12 डिवाइड बाय 3 कितना होता है? 4 इंटू 1 तो 4 ही होता है। 4 डायरेक्टर्स और मिनिमम 2 डायरेक्टर्स और मिनिमम 2 डायरेक्टर, इसमें से कौन से हायर वाला पोजीशन है बताओ? कौन से हाई वाला है? 4। तो 4 डायरेक्टर कम से कम चाहिए पर्सनली प्रेजेंट, उसको बोलेंगे quorum फॉर बोर्ड मीटिंग। whichever is हायर, दोनों में से, इन दोनों शर्तों में से whichever is हायर। अब एग्जांपल नंबर 2 सुन लीजिए, सपोज हमारे पास टोटल डायरेक्टर ही 3 है। टोटल डायरेक्टर कितने हैं? बोलो कितने हैं? 3। अब 3 का 1/3 मालूम में कितना होता है? 1। अब 1 होता है ना, 3 गुना बड़ा, अरे 1/3, 3 को डिवाइड बाय 3 करो इंटू 1 करो, 1 नहीं होता, मालूम है ना आपको? 1/3 बोले तो 3 1। अब 1 डायरेक्टर ही हो गया 1/3 की क्राइटेरिया, क्या हो गई ये? 1/3 की क्राइटेरिया, और 2 whichever is हायर, अरे whichever is हायर 2, तो 2 डायरेक्टर मस्ट बी प्रेजेंट इज नोन एज quorum फॉर बोर्ड मीटिंग। अब एग्जांपल नंबर 3, सपोज टोटल डायरेक्टर है 6, कितने हैं? 6 हमारे पास टोटल डायरेक्टर है। रिकॉर्डिंग चल रही है, प्लीज बिहेव। अब टोटल डायरेक्टर है 6, अज्यूम करो कंपनी के पास टोटल डायरेक्टर बोर्ड मीटिंग में, बोर्ड डायरेक्टर्स 6। अब 6 में से 1/3 कितना होगा? 2। तो 1/3 की क्राइटेरिया में 2 आ रहे, कितने आ रहे? 2 डायरेक्टर, और मिनिमम भी चाहिए 2, whichever is हायर 2 ही आएंगे, ऐसा अज्यूम कर। हाँ अब सपोज अभी अपनी भाटिया कंपनी में 11 थे, 11 कितने थे? 11। अब हमारी भाटिया कंपनी में टोटल डायरेक्टर मिलाकर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिलाकर, एमडी मिलाकर 11 है, कितने हैं? 11। अब 11 का 1/3 कितना होता? पॉइंट में आएगा, तो पॉइंट में क्या आधा लेके आएंगे, उसको राउंड अप करना है ना, राउंड अप कॉमन सेंस से। अब बताओ राउंड अप, सॉरी 3 पॉइंट सम कितना आएगा? 3.33 आएगा, तो 3.33 नहीं, 3 ही आएगा बस। 3.5 से ऊपर आया तो 4 कर देना, 3.5 से कम आया तो 3 रह देना, तो 3 डायरेक्टर्स पक्का। 3.75 आएगा समथिंग, हाँ ना वही तो, 11 चाहिए, 3.33 10 ही होंगे, हाँ 3. तो 11 का 1/3, 11 का 1/3 होता है, 11 का 1/3 होता है 3.7। अब 3.7 क्या उसको बोलेंगे डायरेक्ट, एक डायरेक्टर आधा हो जाओ, नहीं एक काम का 3 होता 3, अरे कॉमन लगाओ 3.7 बोल तो कितने 4, अरे उसको क्या आधा काटते होंगे कि डायरेक्टर को?
4 और 2 whichever is higher. तो 4 डायरेक्टर शुड बी पर्सनली प्रेजेंट एज अ quorum फॉर अवर भाटिया कंपनीज बोर्ड मीटिंग. समझा आपको? मिनिमम 2/3 सॉरी मिनिमम सुनो या 2 या तो 1/3 जो हायर हुआ वो पर्सनली प्रेजेंट होगा क्वारम में. अब भाई इसने 3-4 एग्जांपल दे दी और करूं, इसमें किसको दिक्कत है पूछ सकता है, और जो दिक्कत है वो भी पूछना. तुम लोगों ने पूरा ही समझा तो ऐसे नहीं चलता. 2 डायरेक्टर चाहिए, या तो 1/3 जो हायर रहा वो बन जाएगा हमारा क्वारम. अब दोनों जो हायर रहा, अब जिस एग्जांपल अभी तो यहाँ पे 4 बन रहे, कितने बन रहे? 2 डायरेक्टर आए, बोलते चालू करो बोर्ड मीटिंग. हम तो आए, सॉरी हम नहीं चालू कर सकते क्योंकि whichever is हायर क्राइटेरिया अप्लीकेबल होगी. तो 4 लोग चाहिए कम से कम. नहीं तो अगर नहीं आए तो डायरेक्टर, अरे क्वारम नहीं आए तो एडजर्न. क्या करेंगे? नई डेट देंगे. फिर नहीं आए तो एडजर्न. फिर नहीं आए तो आखिर में क्या होगा? ऑडिटर रिपोर्ट लिखेगा कि डायरेक्टर रिकामे हैं, आते नहीं. डायरेक्टर बनाया कैसे इसने, इनको कंपनी को घाटे में लाएंगे, गाले में ला लेंगे. और फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं आ रहे, केयरलेस है, तो रिफ्लेक्स कर देंगे शेयरहोल्डर्स मीटिंग में. सिंपल. समझा? कुछ जनरली आते नहीं, ऐसा नहीं होता कुछ. क्यों? इनका भी शेयर लिया हुआ है ना, क्वालिफिकेशन शेयर्स. तो कोई भी अपना इन्वेस्टमेंट बर्बाद करेगा और ऐसी अपॉर्चुनिटी गवाएगा क्या बार बार? चलो, गॉट इट क्लियर? अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस दिखी थी मुझे, मैं पढ़ लेता हूँ उसको. अच्छा अगर मिला तो उसके बेस पर हम पूरी बोर्ड मीटिंग का बना लेंगे डेटा. 124 पे था शायद से डेटा. देखो आपको ये सब नहीं करना है, आपको एक बोर्ड मीटिंग का पूरा चिट्ठा बना के दूंगा आपको, जैसे मैंने आपको एजीएम का बना के दिया पूरा. एक की जगह पर डेटा रहने दो, ये मत रखो. अच्छा एक और बात सुनो, शेयरहोल्डर की मीटिंग में प्रॉक्सी होता है. प्रॉक्सी आपने स्कूल में कभी प्रॉक्सी सुना है? प्रॉक्सी पीरियड रहता है. क्या होता है प्रॉक्सी? यानी बदले में. एक मिनट रुको ना, मैं डायरेक्टर की मीटिंग की बात ही कर रहा हूँ, मैं शेयरहोल्डर की मीटिंग बात कर रहा हूँ. शेयरहोल्डर मीटिंग में प्रॉक्सी अलाउड है. प्रॉक्सी सर कौन होता है बता दो बड़ा. नहीं अरे भाई सुन लो, सुनना चाहते ही नहीं तुम लोग, मैं करूँ क्या? एमसीक्यू में आए ना, फिर उन्होंने सर ने पढ़ाया नहीं. अगर कोई शेयरहोल्डर कोई बोर्ड मीटिंग में नहीं जा पाता है तो उसके नाम का जो आएगा वो आया था ना ओपन एंट्री गेट पास होता ना मीटिंग का पूरा सब आता आपको किसके साथ? नोटिस के साथ. तो आप चाहो तो अपने बदले में किसी रिश्तेदार को आप भेज सकते हो, जा मेरे बदले में देख क्या क्या हो रहा है. उसको बोलते हैं प्रॉक्सी. कौन सी मीटिंग में? एजीएम में हो या ईजीएम में हो. समझा? जिस एग्जाम्पल अभी क्या हुआ, सपोज फॉर एग्जाम्पल पब्लिक में से एक आधा तरुण कंपनी के 5 शेयर लेके बैठाए, रहता है घड़ी गायगांव में, अज्यूम करो. हाँ, अब गायगांव में रहता है, कंपनी ने उसको एक ईमेल भेजा कि ये तारीख को नोटिस से आ जाओ, मीटिंग है, एनुअल मीटिंग. नोटिस भेजा ईमेल के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मोड पे. अब मीटिंग है हेड ऑफिस में पुणे में अपनी भाटिया कंपनी का. अब तरुण के पास मात्र 5 शेयर है, 500 रुपए के चक्कर में हो गया 5000 रुपए खर्चा करके गया. अब तरुण का कजिन भाई रहता है जतिन. कौन रहता है? कहा रहता है? पुणे में. तरुण उसको बोलता है काम कर, मेरे बदले में तू जा मीटिंग में और देख क्या, और खाना वाना भी खा के आ जाना. तो बताओ तरुण शेयर होल्डर कौन है ओरिजिनल वाला? तरुण. जतिन को हम पहचानते भी क्या? तो जतिन बिकम प्रॉक्सी ऑन द बिहाफ ऑफ तरुण. प्रॉक्सी अलाउड होता है कहां पे? लेकिन शेयर होल्डर्स की मीटिंग में. समझा? देखो अगर मैं प्रॉक्सी की बात करूं तो प्रॉक्सी यहां पे लिखा हुआ है. प्रॉक्सी गया था अभी 2 मिनट पहले. ये टर्म्स है कंपनी के लिए कुछ. हाँ, प्रॉक्सी इज अ पर्सन हु अटेंड अ जनरल मीटिंग and vote on the behalf of member of the company. Every member of a company has a statutory right to appoint as a proxy. समझा? अरे एजीएम के अंदर अगर मेंबर नहीं आ पाया तो उसका रिश्तेदार, दूर का सगा भाई बहन दोस्त यार बार सब जाएगा, पत्नी चल जाएगा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड. और ये समझा आपको? हाँ
बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, BFF, ऐसे थे ना, समझ गया तुम लोग? चलो हाँ, अब सुनो, इधर ध्यान दो, एक मिनट ध्यान दो। प्रॉक्सी मतलब कौन है? अ पर्सन हु रिप्रेजेंट द मेंबर इन द मीटिंग ऑन द बिहाफ ऑफ मेंबर, बस सिंपल। एनी पर्सन कैन अपॉइंट एज अ प्रॉक्सी बाय द मेंबर्स, सिंपल भाषा में। मतलब जब ये मीटिंग होगी तब कितनी बार? तो तुम क्या जबर रोज आना है क्या कंपनी के अंदर? एनुअल जनरल मीटिंग में जब आना है तुमको, नहीं आ पाओ तो प्रॉक्सी भेज देना। क्लियर? चलो देखो, एक यहां पे लिखा हुआ है, ये आगे बढ़ाऊंगा, अभी नहीं है इसका काम, कुछ नहीं है अभी। हाँ सुनो अभी, अब बोर्ड मीटिंग के अंदर कुछ तो भी कितने दिन पहले एटलीस्ट डायरेक्टर्स को कोई भी बोर्ड मीटिंग के लिए नोटिस भेजनी पड़ती है, उसका मैं अभी बता रहा आपको। मैं जो डेटा आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है ना, सब उतना डेटा बोर्ड मीटिंग के लिए कलेक्ट करते हैं। ओके, अच्छा एक काम करो, एनुअल जनरल मीटिंग में जाओ, उसमें प्रॉक्सी का पार्ट लिख दो भला, जाओ जल्दी। लिख दिया? कौन सा डेटा कहां लिखना है समझ में आ रहा है आपको अच्छे से? इसलिए मैं आपको बुक से नहीं बात हूँ, बुक से बहुत कंफ्यूजन होगा। जो आपको डेटा दे रहा हूँ ना मैं, वो एकदम सॉर्टेड दे रहा हूँ, फिल्ट्रेट वाला, यानी जो डेटा जहां काम में वही लिखो। हाँ ए बच्चे लोग, यस सुनो, of members, ये अभी फिलहाल काम की नहीं है। डायरेक्टर्स मीटिंग, एक मिनट, देखो हाँ, अब यहां पे देखता हूं मुझे बोर्ड मीटिंग का डेटा कुछ और मिल रहा है क्या? ये तो आपको पता है ना। अच्छा हाँ, एक और बात है, ये अच्छी नंबर दिया उसने। फर्स्ट बोर्ड मीटिंग कब होगी? तो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग जो होगी ना, पहली बोर्ड मीटिंग कंपनी बनने के बाद, तो बता रहा है यहाँ पे कि एवरी कंपनी शाल होल्ड फर्स्ट बोर्ड मीटिंग ऑफ द डायरेक्टर विद इन 30 डेज ऑफ द इट्स इनकॉर्पोरेशन, यानी इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट ROC के देने के 30 डेज के अंदर कभी भी, चाहे तो दूसरे दिन रख दो, तीसरे दिन रखो, चौथे दिन रखो, 5 दिन रखो, लेकिन 30 दिन के अंदर पहली डायरेक्टर्स की मीटिंग हो जानी चाहिए मिलने के हाँ बाद 30 दिन के अंदर। कमेंसमेंट रोक देगा वो, कंपल्सरी है। पूछो क्यों? डायरेक्टर क्या रिकाम चाली करने के लिए बने हो क्या? डिसीजन लेके तो दिखाओ कैसे आ रही, नहीं आ रही है, कैपेबल की नहीं है ऐसी कोई भी लाली का डायरेक्टर ऐसा ROC देखता ना, इसलिए बोलता पहले बोर्ड मीटिंग करो। अच्छा तो ROC को कैसे पास पता ना पड़ता, बताओ। अब मैं आपको एक नया टर्म पढ़ा रहा हूं मीटिंग के संबंधित, सबसे मेन है। कल पता है मैं क्या पढ़ाऊंगा आपको? ड्यूटीज ऑफ सेक्रेटरीज इन मीटिंग्स। सुनो ए बच्चा लोग, इधर देखो, एक नया क्वेश्चन रहेगा आपके लिए जो आपके बुक्स में नहीं रहेगा, आउट ऑफ सिलेबस दूंगा। ड्यूटीज ऑफ सेक्रेटरी, कौन सा सेक्रेटरी? कंपनी का, हाँ है ना, रिगार्डिंग मीटिंग्स। अब इसमें अलग अलग मीटिंग का अलग अलग ड्यूटी है बच्चा लोग, सुनो, अलग अलग ड्यूटी का बोलो मेथड, अलग अलग मीटिंग है, अलग अलग मीटिंग का अलग ड्यूटी है। सुनो, अलग अलग मीटिंग का अलग अलग ड्यूटी है, लेकिन वो सारी ड्यूटीज जो है ना, चाहे बोर्ड मीटिंग हो, चाहे एनुअल जनरल मीटिंग हो, चाहे EOGM हो, एंड एक्स्ट्रा मीटिंग हो, चाहे वो कमिटी मीटिंग हो, समझ में आ रहा है आपको? क्लियर आ रहा है में? इन सब में कौन सी मीटिंग का क्या रोल रहेगा, सेक्रेटरी का क्या काम रहेगा, वो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। सुनो, जितनी मीटिंग उसमें 3 क्राइटेरिया रहेंगी हर टाइप में। पहला रहेगा ड्यूटीज बिफोर द मीटिंग, हेलो, ड्यूटीज बिफोर द मीटिंग लिखाऊंगा पहले यहाँ ये। दूसरा रहेगा ड्यूटीज
नहीं नहीं, ड्यूरिंग द मीटिंग। चल रही होंगी मीटिंग तो काम नहीं करेगा सेक्रेटरी। ड्यूरिंग द मीटिंग, कोई भी मीटिंग। हाँ, और तीसरा क्राइटेरिया रहेगा ड्यूटीज आफ्टर द मीटिंग। अब आफ्टर द मीटिंग में कौन सा भी टाइप का मीटिंग रहा, कौन सा भी, चाहे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मीटिंग रहे, चाहे शेयर होल्डर का मीटिंग रहे, चाहे क्रेडिटर का मीटिंग रहे, आफ्टर द ड्यूटी। अभी टाइप्स ऑफ मीटिंग नहीं पढ़ाएगा मैंने आपको, मैंने बोला ड्यूटीज आफ्टर द मीटिंग में कोई भी मीटिंग हो, एक पॉइंट कॉमन आएगा। कौन सा? कौन सा? ड्राफ्ट अ मिनट्स बुक, ड्राफ्ट द मिनट्स बुक। अब सर ये क्या है वरी? मैंने क्या बोला, कंपनीज के मीटिंग के संबंधित जितने भी टर्म्स आ रहे हैं मैं हाथों हाथ खोलते जाऊंगा। व्हाट इज मिनट्स बुक? मिनट्स बुक इज नथिंग, इट्स अ रिटन रिकॉर्ड ऑफ द मीटिंग प्रोसीडिंग ड्यूरिंग द मीटिंग। समझा? मिनट्स बुक इज अ रिटन रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ मीटिंग। सिंपल। मीटिंग में जो चर्चा हुई, मीटिंग में चर्चा हुई, कौन सी मीटिंग में बोलो बच्चा लोग? कौन सी मीटिंग में? कोई भी मीटिंग में, कंपनी की कोई भी मीटिंग उठा के ले लो। कंपनी को जो भी मीटिंग में मोशन रखे गए, रिजोल्यूशन पास हुए, किसके नहीं हुए, क्या हुए, ये पूरा चर्चा मीटिंग होने के बाद कंपनी के सेक्रेटरी को रिटन में लिखना पड़ता है बुक के अंदर। उस रिटन रिकॉर्डिंग ऑफ द बुक को नाम दिया है मिनट्स बुक। क्या बोलोगे आप? बोलो मैं क्या बोलोगे? सो व्हाट इज मिनट्स बुक? मिनट्स बुक इज अ रिटन रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ द मीटिंग। जो मीटिंग के अंदर प्रोसीड हुआ, सब कुछ चर्चा किसने क्या की, किसने कौन सा मुद्दा उठाया, कौन सा मुद्दा पास हुआ, कौन सा मुद्दा पास नहीं हुआ, कौन सा मुद्दा अगली मीटिंग में उठाएंगे, कौन सा काम इसके बाद करना है, ये सारी कोई मीटिंग के अंदर जो भी मुद्दे उठाए गए, जो भी मीटिंग में चर्चा हुई, ये सब ऑफिशियली रिकॉर्ड रखना पड़ता है। कौन करता है? कंपनी का सेक्रेटरी। कब करता है? मीटिंग होने के बाद। तो उस बुक को बोलते हैं मिनट्स बुक, और इसको मिनट्स बुक की एक कॉपी आरओसी को हर मीटिंग के बाद सबमिट करनी पड़ती है। गवर्नमेंट को पता ही होना चाहिए, बिकॉज कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय एमसीए ने आरओसी क्यों खड़ा किया? फिर कोई भी मीटिंग बोला मैंने, कोई भी तो कोई भी। अब मिनट्स बुक लिखने के भी अपने अपने तरीके होते हैं। क्या होते हैं? उसको बोलते हैं टाइप्स ऑफ मिनट्स। क्या बोलते हैं इसको? अभी नहीं पढ़ाएंगे, कब पढ़ाएंगे? नहीं 12th में भी नहीं पढ़ाएंगे, सही वक्त आगे थोड़ा आगे उसके बाद, पहले ड्यूटी खत्म होने के बाद। समझा क्या? मिनट्स के टाइप बाद में। पहले बताओ, मोशन समझा, ड्यूरेशन समझा, मिनट समझा, मिनट्स बुक। देखो दो ही टाइप पे पढ़ा दूंगी आपको। आम जिंदगी, मिनट और जिंदगी वाली है काम। देखो मिनट्स के दो टाइप है, अगर समझ पा रहे होंगे तो ठीक है, नहीं समझ पाएंगे छोड़ देना यहीं पे, बस टेंशन मत लो। मिनट्स बुक देखते हो कौन से पेज पे? ये सब टर्म्स है मीटिंग के संबंधित। मिनट्स बुक आ जाओ। बुक की अगर एक भी लैंग्वेज कॉपी पेस्ट की है तुमने, नोटबुक फाड़ दूंगा। बट टाइप नहीं दिया उसके मिनट्स का, यहां पे तुमको है क्या टाइप? टाइप नहीं है, मिनट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दिया उसने तुमको, है ना? हाँ, तो मैं अपना डेटा निकाल रहा हूं अभी, तुमको टेंशन मत दो। है क्या मिनट्स बुक के टाइप? है क्या? तुम्हारे नोट्स में देखो तो मीटिंग के अंदर, ए बच्चे लोग, इसमें टाइप्स ऑफ मीटिंग है। एक मिनट रुकोगे? देखो कॉरम का ऐसे आता है पूरा क्वेश्चन, ये बच्चों ने बनाया हुआ है, मैं नहीं बनाया है। ये ड्यूटीज है जो कल हम डिस्कस करने वाले हैं हर एक टाइप के लिए। अभी रहने दो फिलहाल, ठीक है? हाँ,
अब 2 मिनट ध्यान दो बच्चा लोग, सुनो। हाँ, अब बोर्ड मीटिंग देखो कितने दिन पहले एटलीस्ट नोटिस देनी पड़ती है। कुछ नोटिस के बारे में दिया है क्या बोर्ड मीटिंग के बारे में? देखो तो 124 पे आएगा। एटलीस्ट कितने दिन पहले नोटिस देना चाहिए? ये दिया है बोर्ड डायरेक्टर्स के लिए भी? नहीं, वो एजीएम के लिए थी। हाँ, वो तो कहीं भी चलेगा, कोई इशू नहीं है, बट देखते हैं कुछ अलग प्रोविजन है क्या यहाँ पे। मिनिमम 21 डेज चाहिए। हाँ, इमरजेंसी कोई भी मीटिंग के लिए, कोई भी हो, 21 डेज एटलीस्ट प्रायर नोटिस चाहिए ही चाहिए। यहां पर क्या रहेगा तुमको? हाँ, अब यहां पे 2 मिनट ध्यान दो बच्चा लोग, सुनो। अब हम जाते हैं नेक्स्ट टाइप में, वो है हमारी कमिटी मीटिंग। अभी कमिटी मीटिंग क्या है सुनो। कमिटी मीटिंग मैंने आपको फर्स्ट डे पे डायग्राम बना दी थी, उसमें डायरेक्टर्स की मीटिंग में 2 मीटिंग है। कौन कौन सी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग्स और दूसरे पे कमिटी मीटिंग। अब कमिटी मीटिंग क्या है सुन लीजिए। हम लास्ट पड़ाव पे, अभी एसपी के लास्ट पड़ाव पे हम लोग, मैंने क्या बोला आपको, 3 या 4 सेशन में हमारा पूरा 11 का एसपी डेटा खत्म, और ना ही 11 खत्म हुआ, आपका 12 का 40-50% हो गया है डेटा खत्म पूरा। हाँ यस, बिल्कुल समझाना, कंसेप्ट क्लियर हो गया पूरा मेरा। सर नहीं पढ़ाओगे? पढ़ाएंगे, डबल टेंशन मत लो, बेईमानी नहीं करता काम में मैं अपने। हाँ, लेकिन बच्चे जाने में रहते हैं भाई, हाँ ये सब कुछ भी होता है ऐसा। सुनो बच्चा लोग, व्हाट इज कमिटी मीटिंग? क्या होता है? कोई मुद्दा ऐसे होता है डायरेक्टर के सामने जहां पे सारे डायरेक्टर पर्सनली प्रेजेंट नहीं हो सकते कोई रीजन से, या कंपनी खुद चाहती नहीं कि सारे डायरेक्टर आए। वो जो क्यों? मुद्दा छोटा होता है, मुद्दा बहुत छोटा होता है। अब वो मुद्दा छोटा होता है तो सारे डायरेक्टर आएंगे, फ्लाइट में, होटल में रहेंगे, तो कंपनी का खर्चा बढ़ेगा ना। और मुद्दा छोटा है इसलिए डायरेक्टर खुद चाहते कि हम नहीं आए सब। तो क्या होता है, वो सारे डायरेक्टर्स कोई तो भी एक स्पेसिफिक काम के लिए कुछ डायरेक्टर को पावर देते हैं। क्या देते पावर? कि हम सारे नहीं आ रहे, सारे के ब्याह में तुम 3-4 आके काम निपटा के जाओ, मुद्दा छोटा है, हमको चलता, हम एग्री कर रहे हैं। तो तब वो डायरेक्टर की मीटिंग को हम बोलेंगे कमिटी मीटिंग। सर समझ में कुछ भी नहीं आया, एग्जाम्पल के साथ समझो। हमारी भारतीय कंपनी के कितने डायरेक्टर्स थे? 11। 10 लोग डायरेक्टर थे, एक एमडी था। एमडी तो ऑफिस में रोज आता, डायरेक्टर कभी कभी आते, कब आते? जब मीटिंग होती। अब 11 डायरेक्टर्स को, मैं कंपनी का सेक्रेटरी था, मैंने बोला आओ शेयर होल्डर का एप्लीकेशन पास करना है। मैंने कंपनी ने शेयर इशू किए होंगे, अब शेयर इशू किए होंगे, समझा रहा क्लियर? तो उसको बस अप्रूव करना है। क्या करना है? अरे एप्लीकेंट्स पहले अप्लाई करते ना, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है ना, शेयर जब कंपनी इशू करती है तो डायरेक्ट शेयर नहीं मिलते, पहले तुमको अप्लाई करने पड़ते, फिर कंपनी की डायरेक्ट डिसाइड करते किसको देना है किसको नहीं। तो वो एप्लीकेशन फॉर्म में साइन चाहिए। क्या चाहिए? साइन। अब मैंने सबसे पहले क्या हुआ, हमने देखा 10,000 शेयर इशू किए थे हमने, 100 रुपए वाले। कितने? यानी कंपनी के पास कुल मिला के कैपिटल कितना कलेक्ट होगा? बोलो मेरे प्यारे बच्चों, 10 लाख रुपए। 1 2 3 4 5। अब कंपनी के पास एप्लीकेशन भी 10,000 शेयर पे आई, यानी दे रहे भी 10,000 शेयर और पब्लिक ले रही भी 10,000, ज्यादा नहीं आई कम नहीं आई। यानी मुद्दा छोटा है। क्या है मुद्दा? फॉर्मेलिटी के लिए कम। अब ऐसी कंडीशन में इसको बोलते हैं इक्वल सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं इसको हम? जितनी ऑफर की है उतनी ही मांग आ रही पब्लिक की भी। ठीक है, यहां तक क्लियर? अब क्या हुआ, मैं कंपनी का सेक्रेटरी डायरेक्टर बोला, अरे भैया, ऐसे नहीं बोला, फॉर्मली ऑफिस से नोटिस भेजी उनको, आओ कंपनी के हेड ऑफिस में। डायरेक्टर बोलते काय को आना है? हमने बोला वो एप्लीकेशन फॉर्म में जब तक तुम्हारा साइन नहीं होगा तब तक मैं उनके नाम पे शेयर मंजूर करके उनका कैपिटल एक्सेप्ट नहीं कर सकता, बराबर कि नहीं? तो डायरेक्टर ने बोला साइन करने के लिए आना? हाँ। बोला कितने 1000 शेयर इशू किए थे? 10,000। अभी इशू करने के पहले भी हमने मीटिंग की होंगी। हाँ हेलो, हर एक काम के लिए क्या होती है? मीटिंग। अब अप्रूव करने के लिए मीटिंग करना है। डायरेक्टर बोलेंगे बस यही काम बच्चा हमारा, आओ जाओ आओ जाओ आओ जाओ, सही कि नहीं? उनको क्या है, उनको चक्का खाने को मिलता ना प्लेन में, कंपनी का यहाँ पे खर्चा बढ़ रहा ना। तो हुआ क्या,
सारे डायरेक्टर्स ने कॉन्फ्रेंस किया ऑनलाइन और बोला एक काम कर, आज के बाद ये चिल्लर मुद्दे के लिए हमको मत बुला, हमको नहीं बुला। बोले तो बताओ क्या मैं संग करूंगा? क्या मैंने बोला मेरा संग नहीं लगता, तुम्हारा संग लगता, लॉ के अकॉर्डिंग्स तुम एडमिनिस्ट्रेटर हो कंपनी के। तो डायरेक्टर ने मेरे को एक पावर ऑफ अटर्नी दिया है, सभी डायरेक्टर्स को बोला कि पुणे वाले कौन कौन है। अब 10 में से 3 लोग पुणे के थे, कितने लोग थे? चलो 4 लोग थे। 4 लोग नियर बाय पुणे के आसपास में रहते थे। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? मैंने कहा रहते पुणे, मुंबई में रहते होगा एक आधा 2 डायरेक्टर, पुणे में रहता होगा 2 डायरेक्टर, और एक आधा को सिलक आजू बाजू में रहता होगा पुणे के सामने। हाँ, बाकी 6 डायरेक्टर थे, इन्हें सब 11 में थे, 4 गए 7 डायरेक्टर जो थे ये लोग दूर दूर थे, जिनका इस चिल्लर मुद्दे के लिए आना मेरे को लगता नहीं वर्थ है। तो हमने क्या किया, मैंने बोला 11 डायरेक्टर हो, तुमको नहीं आना है ना सभी को ये चिल्लर मुद्दे के लिए? बोला नहीं, साइन तो एक की रहे 10 की रहे, साइन होती है, उसमें क्या हो रहा है? तो एक काम करो, उन्होंने बाकी सातों ने क्या कर दिया, उन्होंने क्या किया, अपना पावर जो है पावर यूज करके उन्होंने मुझे एक आदेश दिया कि आज के बाद जब भी शेयर अलॉट करना है, क्या करना है, इसको अलॉटमेंट प्रोसीजर बोलते हैं ना, मंजूर करना, शेयर मंजूर करने को बोलते हैं अलॉटमेंट। क्या बोलेंगे बच्चे लोग? ये लॉ के वर्ड्स है जो आपको सिर्फ सीखने पड़ेंगे। शेयर अलॉट करने के लिए बोर्ड मीटिंग कॉल्ड तो नहीं करेगा, ऐसा मेरे को आदेश दिया। मैं फिर क्या करूं, भगवान की मीटिंग करूं आके? बोलो तो अरे भैया आप पास करोगे, आप ही करोगे। बोलो नहीं, हम पावर दे रहे हैं कि जो नियर बाय 4 डायरेक्टर है, कौन 4 डायरेक्टर, वो ही आके ये रेजोल्यूशन पास करके जाएंगे। और तब जब सारे डायरेक्टर नहीं आए और डायरेक्टर के बिहाफ में जिस आज के बाद से जब भी ये काम आएगा, उन्होंने एक कमिटी फिक्स कर दी। क्या कर दी कि इस काम के लिए सब आने की जरूरत नहीं है, 4 आएंगे नियर बाय पुणे के और वो ये काम को अप्रूव कर सकते हैं। हम पावर दे रहे हैं, राइट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? हम सभी के बिहाफ में राइट्स हम इन 4 को दे रहे हैं। तो जब सारे डायरेक्टर अपने पावर का यूज करके एक कमिटी बनाते, क्या बनाते, उन्हीं डायरेक्टर में से कुछ डायरेक्टर्स को भाई आज के बाद ये मुद्दे के लिए सभी को आने की जरूरत नहीं है, आप ही अप्रूव कर देना। तो दैट मीटिंग इज कॉल्ड एज कमिटी मीटिंग। इट इज नथिंग जस्ट लाइक बोर्ड मीटिंग, बट सारे डायरेक्टर को नहीं आना पड़ता, बस कौन आते हैं? जिसके लिए पावर दिया है। तो आज के बाद अलॉटमेंट पावर किसको दिया? 4 को। तो अब आज के बाद जब भी ऐसा कोई शेयर मंजूर करने वाला काम आएगा कंपनी के सेक्रेटरी के पास, तो 11 को नोटिस वो 4 को देगा, क्योंकि सारे डायरेक्टर ने पावर दे दिया कि हमारे बिहाफ में भी जाके साइन करके आना। चलता छोटे मुद्दों के लिए कंपनी बोर्ड मीटिंग कॉल्ड नहीं करती, क्या करती? कमिटी बना के कमिटी मीटिंग करती है। वो और कुछ नहीं है, डायरेक्टर्स की मीटिंग है जहां पे सारे ना आते हुए सिर्फ वो कमिटी मेंबर आते हैं जिसके लिए जो काम के लिए वो असाइन किए गए हैं। गॉट इट? अब देखो, अगर मैं अंग्रेजी में इसको पढ़ूंगा ना तो ये लिखा हुआ है, देखो इंग्लिश में सिंपल फंडा है। बताए पेज में बता रहा, रुक मैं करता। 125, वेरी गुड। 125 देखो क्या लिखा हुआ, पढ़ो। एज पर द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, किसने पावर दिया इसको? कंपनी चलती किसके मुताबिक है? आर्टिकल। बनती किसके मुताबिक है? एमओए। चलती किसके मुताबिक है? एओए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट शाल स्मॉल कमिटी बोला है, स्मॉल कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स टू स्टडी वेरियस मैटर प्रॉब्लम ऑन ऑफ द कंपनी एंड टू गेट रिपोर्ट फ्रॉम देम। ऑडिट कमिटी, ये तुमको अभी समझेगा नहीं फिलहाल। देखो ये लिखा है शेयर अलॉटमेंट कमिटी, जो मैंने अभी स्टोरी पढ़ी ना आपको, उसमें ये कमिटी है। ये मुद्दे हैं, उसके लिए अलग अलग सारे डायरेक्टर नहीं आएंगे, कुछ डायरेक्टर कमिटी देंगे। भाई 3 डायरेक्टर तो ये काम निकाले, आज के बाद ये काम आया तो इन तीनों को लाना है सिर्फ कंपनी सेक्रेटरी को। ये काम के लिए 4 डायरेक्टर रखे हमने, तो आज के लिए कंपनी सेक्रेटरी ये काम सामने आया कभी तो सबको मत बुला, सिर्फ 4 को बुला, फालतू खर्चा मत बढ़ा कंपनी का। ऐसा आज समझना रहा क्या? क्लियर? देखो लिखा हुआ है ये सब आर द एग्जांपल ऑफ कमिटीज। Meetings of such committee are called as committee meeting. Secretary assists the committee and maintains separate minute book for the recording the proceeding of committee meeting. हाँ, अब committee meeting के लिए अलग से सिलक का मिनट बुक बनता है, समझा? वही मिनट बुक में ड्राफ्ट नहीं होता। सिंपल मिनट बुक क्या होता है अभी तो बताया मैंने तुमको, रिटर्न रिकॉर्ड कंपनी मीटिंग का।
तो आज के बाद व्हाट इज कमिटी मीटिंग बोलो। जब सारे डायरेक्टर कोई मीटिंग में नहीं आने के लिए कमिटी बना के उन डायरेक्टर को बुलाया जाता है, एसोसिएट किया जाता है, तो उस मीटिंग को क्या बोलेंगे? अपने फ्रेंड लोगों से पूछो, उनको नहीं पता कमिटी मीटिंग क्या होती है। बहुत रेयरली बच्चों को पता होगा। समझा क्या? क्लियर पिक्चर? अभी एग्जाम्पल लेके पढ़ाया, 11 में से 7 नहीं आएंगे, 4 आएंगे, क्योंकि चारों को पावर दे दिया अलॉटमेंट करने का। कमिटी मीटिंग सिंपल। आज के बाद अलॉटमेंट जब भी हुआ, कंपनी सेक्रेटरी किसको बुलाएगा? उन सब चारों को बस। और ऐसा क्यों समझा? ताकि कंपनी का खर्चा बचे। अरे आएंगे, लेंगे, सैलरी, रेम्यूनरेशन, अलाउंसेस, परक्यूसेस, खर्चा चलता ना, तो बच जाता हो खर्चा कंपनी का। समझा? मान ली। हाँ बोल, क्वेश्चन क्या है? अलॉटमेंट एज पर एप्लीकेशन के बेसिस पर होता है। एक्सेप्ट एप्लीकेशन कैसे हुआ? एप्लीकेशन एक्सेप्ट 3 टाइप का होता है, अंडर, इक्वल, ओवर। सर ये क्या होता? जब समय आएगा तो पढ़ाएंगे। हर चीज का एक समय होता है, वो समय के अकॉर्डिंग से अगर जो चीज रखी जाए वो ही एक असली टीचर और असली स्टूडेंट। तो जो क्यों? जो चीज समय पे जो चीज पढ़नी है वही चीज पढ़ी तो अच्छा रहता है। अब तुम देखो, तुमने इंडायरेक्टली पूरा बुक पढ़ लिया, लेकिन इमटेरियल डेटा नहीं पढ़ा तुमने, उसी काम भी नहीं है फिलहाल। और देखो क्या होता है, बुक से तुमको पढ़ाता था मैं, तो कुछ बातें याद रहती, कुछ बातें नहीं। तुम्हारा इतना बड़ा डेटा तुमको मैंने इतना दे दिया बस, सॉर्टेड। तो उससे क्या होगा? एटलीस्ट उतना डेटा जितना सफिशिएंट चाहिए उतना तुम्हारे पास है अवेलेबल। समझा? अरे आ रहा क्या तुमको? देखो बुक से अगर मैं तुमको डेटा देने के लिए देता ना, मैं तुम पूरे उलझ जाते थे, उलझ। अब तुमको एटलीस्ट कंसेप्ट पूरे क्लियर है कि कौन सी चीज क्या हो रही है। क्लियर? ये हमारी प्रोसीजर है सिखाने की। 12th में ऐसे नहीं सिखाते। 12th में आपको पूरा डेटा देते हैं। क्यों पूछो? क्योंकि तब आप बोर्ड एग्जाम दे रहे होंगे। अभी आपका मेन काम क्या है? बेस कंसेप्ट लेकर ना। तो एक बात सुनो, जब बच्चा चलना सीखता है ना, उसको दौड़ाना नहीं। पूछो क्यों? क्योंकि वो चलना भी नहीं सीखेगा। फिर जब वो चलना सीख रहा है तो उसको चलाओ सिर्फ। लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम को बात समझते नहीं है। उनको लगता है चलना सीख रहा ना, अभी दौड़ाओ, ना यहाँ करेगा ना वहां करेगा। अब तुम बताओ, बुक में जो मटेरियल चीजें है वो दो ना, इन मटेरियल निकाल दो फिलहाल। बच्चे देखो सिंपल है, एक 11th वाले बच्चे को एसपी का एस नहीं आता अभी तक के, नया नया है। तुमने 10th तक पढ़ाया कभी? उन्होंने नहीं पढ़ाया। तो इतना बड़ा डेटा तुमको हम दे कैसे एक साथ? इसलिए टॉपिक बाय टॉपिक में खोलते खोलते तुमको डेटा दे जा रहा हूँ, चैप्टर वाइज मैं नहीं पढ़ाता। अब ऐसा कोई चीज नहीं आएगा जो तुमको नहीं आएगा 11th का। नहीं तो तुम वाइवा लो अपने दोस्तों से, तुमको वो वाइवा दे दो, देखो तुम कंपेयर कर सकते हो अपने आप को। अभी और डेटा आएगा जिससे पूरा होना, उसके बाद लेना। समझा आपको? क्लियर? उससे पूछो मिनट्स के कितने होते हैं, नहीं है बुक के अंदर, मैं तुमको कल पढ़ाने वाला हूँ ऐसे भी। तो जो डेटा तुमको मैं दे रहा हूँ वो प्लस में ही है, लेकिन जो मैंडेटरी है, अननेसेसरी वाले डेटा निकाल दे रहा हूँ तुमको मैं। कोई क्वेश्चन इसमें? 2 मीटिंग खत्म कर दी। अलॉटमेंट यानी शेयर मंजूर करना। जब एप्लीकेंट शेयर अप्लाई करता है तो किसको शेयर दिए गए उसको नाम दिया है अलॉटमेंट ऑफ शेयर, ने शेयर मंजूर करने की प्रक्रिया, प्रोसीजर। याद रहेगा? हाँ, मैंने आपको ये बात बताई हुई है पहले भी। कहाँ बताओ? जब मैं आपको इंस्टॉलमेंट पढ़ा था, याद करो शेयर के नाम। सेकेंड इंस्टॉलमेंट का नाम क्या है? अलॉटमेंट मनी। तब पढ़ाया था, तब तुमको मैं याद करो। अब याद है कि नहीं तुमको पता नहीं मेरे को। ठीक है? क्लियर? हाँ, अब तीसरा मीटिंग जो है निपटा दूं, कल करना है। तो कल मैं तीसरी मीटिंग पढ़ाऊंगा और हाथों हाथ ड्यूटीज इन दिनों के पढ़ा दूंगा। हैव अ नाइस डे, टेक केयर। एक ड्यूटी सब में कॉमन रहेंगी, कौन सी बोलो? ड्राफ्ट मिनट्स बुक, यानी मिनट्स बुक बनाना। कंपनी का सेक्रेटरी बनाता है।